एनडीए और जेई दो ऐसे एग्जामिनेशन है जो अपने आप में काफी प्रेस्टिजियस और बड़े हैं। इनफैक्ट लाखों बच्चे हर साल दोनों ही एग्जाम को देते हैं। लेकिन अगर किसी तरह दोनों की तैयारी एक साथ का कॉम्बो बच्चा बैठा ले तो उसके लिए मल्टीपल एवेन्यूज निकल कर आते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी है और जो अलग है वो अलग अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप जेई और एनडी की प्रिपरेशन को एक साथ कर सकते हैं। 12th होते ही आप भैया अच्छी पोजीशन में होंगे, या तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जा रहे होंगे या फिर एक अच्छा बीटेक कॉलेज आपको मिल रहा होगा या वाइस वर्सा। तो एक एक स्टेप को समझते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अपने सारे यारों दोस्तों के साथ शेयर करना जिसके पास भी नॉन मेडिकल स्ट्रीम है। जो सिर्फ जेई वाला बच्चा है उसको भी पता लग जाएगा एनडी के बारे में और एनडी वालों को पता लग जाएगा। क्लियरिटी है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक आप जेई मेंस के पेपर पैटर्न को समझिए। जेई मेंस का पेपर बेसिकली 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 घंटे, 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट। बेसिकली जो जेई का पेपर है ना उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि उसको कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जब मैं एनडी का पैटर्न बताऊंगा ना तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी व्हाई आई एम सेइंग सो। बिकॉज यहां पे टाइम 3 घंटे है और केवल आपको 75 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। अगर एक बंदे की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, न्यूमेरिकल सोल्विंग एबिलिटी अच्छी हो, पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से करे हो तो यहां पे एक डिसेंट स्कोर कर सकता है। वहीं पे जो एनडी का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। रिटर्न में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, पेपर 2 इज जीएटी। मैथमेटिक्स में इसमें 120 क्वेश्चन करने हैं और 2.5 घंटे का समय है। आप देख रहे हो यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.25 मिनट ही मिल रहा है। अच्छा, सेकंड पे आ जाते हैं जीएटी। वहां पे 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 मिनट ही है और 600 मार्क्स का पेपर होता है। अब बच्चे को इसमें भी पास होना है, बच्चे को इसमें भी पास होना है। जीएटी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश, साइंस और जीके आती है। साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स आएगा, इंग्लिश में ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब आएगी। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है सर इतना सारा सिलेबस है, जेई में तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने थे, एनडी में इतने सारे पढ़ने हैं। अरे भैया एनडी एग्जाम की यही खास बात है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है, लेकिन कोई भी चीज डेप्थ में नहीं है। तो आप अगर ढंग से पढ़ो, ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लो तो बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। हाँ, उसके बाद इसका सेकंड स्टेज भी है, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू। वो एक अपने आप में ही अलग जोन है, अलग टेस्ट है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस। कोई बात नहीं, मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हम बच्चों को तैयारी कराते हैं, सब निकलता ही है। लेकिन एक बच्चा जेई की तैयारी करेगा तो उसको एनडी में हेल्प मिलेगी, एनडी की तैयारी करेगा उसको जेई में हेल्प मिलेगी। अच्छा, बाय द वे, मतलब बाई चांस किसी को ना पता हो तो बता दूं, एनडी एग्जाम की तैयारी एलडब्ल्यूएस आज की डेट में इंडिया में द बेस्ट कराता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में। आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाओगे, आपको बहुत सारे हमारे बैचेस मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश मीडियम सब मिलेंगे, क्लास 11 से मिलेंगे, 12 से मिलेंगे, सब मिलेंगे। ऑफलाइन हमारे सेंटर दिल्ली, लखनऊ, पुणे, हरियाणा में है, तो आप उन सब चीजों को वहां पे देख सकते हो। खैर चलो, अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैथमेटिक्स को पकड़ते हैं। देखिए भैया, मैथमेटिक्स का दोनों का सिलेबस सेम है। क्लास 11th एंड 12th की जो आपके एनसीईआरटी है वो वाले जो टॉपिक्स है एक्चुअली वही आपके जेई और एनडी दोनों का सिलेबस है। फर्क इतना है कि एकेडमिक्स में आप बिल्कुल बेसिक पढ़ोगे और सब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ोगे, एनडी में ऑब्जेक्टिव अप्रोच इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे और जेई में इससे थोड़ा सा और ऊपर पढ़ोगे। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये सब है। अब इसमें भी अलजेब्रा में मतलब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं बस, जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब इसमें पूरा आ गया, मैं तो इसमें बस बोलूंगा एओडी कर लो। अच्छा, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज और उसके एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर आते हैं और इसमें वेक्टर अलजेब्रा, 3D स्टैट्स एंड पीएनसी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं इतना? देखो, वैसे तो अगर आप सोचो तो कंप्लीट 11th-12th का ही सिलेबस है, लेकिन एनडीए पर्सपेक्टिव से अगर आप इन चैप्टर्स को, जिसमें भी मैं पूरा नहीं कह रहा हूं कैलकुलस में, सिर्फ एओडी कह रहा हूं, अगर आप इतनों को भी कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली, इसमें प्रोबेबिलिटी लिखा है क्या? प्रोबेबिलिटी और ऐड कर लेना, इसके जगह प्रोबेबिलिटी और ऐड कर लेना भैया। तो भैया तब भी आपका अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन, 120 में से अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन का सिलेबस हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। एनडी में उतनी रिक्वायरमेंट है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि एनडी के लिए अलग से मत पढ़ो, आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, बस इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लेना और कुछ मत करो। आप जेई पढ़ रहे हो,
जेई को ठीक से पढ़ो मैथमेटिक्स, जो उसके लिए पढ़ना अच्छे से पढ़ो, लेकिन जो चैप्टर मैंने बताए हैं ये अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस है, तो बस इन चैप्टर्स के आप एनडी के पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको एनडी मैथमेटिक्स अलग से पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। बस एक चीज जरूर करना, मेरी रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट जरूर देना, क्योंकि गेम क्या है, जेई में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने हैं, राइट? तो उसमें अप्रोच और स्पीड अलग चाहिए। यहां पे आपको 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से करने हैं, तो अप्रोच और स्पीड अलग चाहिए, वो आपके मॉक टेस्ट से क्लियर हो जाएगी और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए वैसे तो अभी तक क्या चल रहा था, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होती थी वो 9-10 की होती थी एनडीए में, लेकिन अब पिछली बार थोड़ी सी 11-12 के टॉपिक में आ गए। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है वो भैया अपना 11th एंड 12th की फिजिक्स जिस तरीके से उसको जेई की पढ़नी है वो पढ़ ले और सिर्फ एनडी के पीवाईक्यू लगा ले, उसका काम हो जाएगा। अगर कोई उल्टा करना चाहता है, अच्छा मैं उसमें उल्टा ही बताता हूं, एक एनडीए एस्पिरेंट करना चाहता है तो भैया आपने जो एनडीए में टॉपिक सेलेक्ट करे हैं, जैसे ये वाले चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, आप जेई के पीवाईक्यू लगा लो। ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट इन टॉपिक्स को ऐसा पढ़ लो कि इनसे क्वेश्चन आप जेई में भी कर दो और इनसे क्वेश्चन आप एनडी में भी कर दो। सेम गोज विद हेयर, अगर एक एनडी वाला बच्चा है, भैया 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को एकदम रगड़ के पढ़ो कि जेई में भी नंबर आ जाए और भैया एनडी में नंबर आ जाए। मैं जब ये कॉम्बो अप्रोच चलाओगे ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके जेई में मतलब 99 परसेंटाइल टाइप नहीं आएंगे, बट 97, 98, 95 अबव आ जाएंगे और एनडी भी निकल जाएगा। तो मतलब एक दोनों में डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। देखो जो बच्चा आईआईटी करना चाहता है उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, बिकॉज उसके लिए उसको तो मतलब जी जान से उस पीसीएम पे लगना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो अभी मैं सिर्फ साइंस वाले पोर्शन पे है, अभी नॉन साइंस भी तो आएगा। अब जैसे इसमें एनडी में तो बायोलॉजी पूछते हैं, तो बायोलॉजी में मेरा कहना इतना है कि आप सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आप बाई चांस हमारे किसी बैच से पढ़ रहे हैं ना तो आपको कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है, फिर तो हमारे बैच में एनडी के पर्सपेक्टिव से मोर देन इनफ चीजें हैं। बट बाई चांस को नहीं कर रहा है तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि आप ना बायोलॉजी को 9-10th की एनसीईआरटी से पढ़ लो। बस दिक्कत क्या होती है, बच्चा है ना बायोलॉजी से थोड़ा सा दूर भागता है, बोलता है अगर सर बायोलॉजी पसंद होती तो पीसीबी ना ले लेता। अरे भैया पसंद हो चाहे ना हो, 9-10th में तो पढ़ी थी ना, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर ले, आसान क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट? अब आ जाते हैं जो सबसे अलग पार्ट है, दैट इज इंग्लिश एंड जीके। हाँ ये अलग है भैया। देखो इसके लिए ना आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिसकी बाई चांस इंग्लिश पहले से ठीक है, जैसे एक काम करो, एक एनडी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, एक नहीं 2-3 उठाओ, 50 में से अगर 35 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो ठीक, तो आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी नहीं है। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो चाचा जी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर का कोर्स करना पड़ेगा, वोकैब करनी पड़ेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा चीजें हो जाएंगी, ठीक है? तो इंग्लिश ऑप्शनल है, जिसकी वीक है, जो मुझे लगता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है उसकी बहुत वीक नहीं होगी। तो अगर आपके 50 में से 30-35 क्वेश्चन इंग्लिश के ठीक हो रहे हैं ना, तो बेवजह अलग से इंग्लिश का बर्डन मत लेना आप। बट अगर उतना नंबर नहीं आ रहा है तो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। 3-4 पीवाईक्यू दे लो प्रॉपर एग्जामिनेशन की तरह, तो हो जाएंगी चीजें क्लियर। हाँ जीके, करंट अफेयर्स, ये देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको हमने बहुत ही क्रिस्प मैनर में अपने कोर्सेज में मतलब बनाया हुआ है। इसको सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बट हमने बहुत क्रिस्प मैनर में भैया इतना इतना पढ़ लो, 50 में से हम 40-45 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे पेपर में, जीके में इतना ही सिलेबस कराते हैं, बिकॉज वही बेस्ट अप्रोच है। एनडी कट ऑफ कुछ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। अगर आप भैया 900 में से 900 मेरा पेपर है, 900 में से 400-450 लाओगे तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी हिसाब से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, राइट? तो आप ये चीजें इस हिसाब से कर लो। अब आगे आ जाते हैं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज एसएसबी। एसएसबी की फुल फॉर्म बच्चे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये एक ऐसा टेस्ट है जो बेसिकली 5 दिन तक चलता है, 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस, और बच्चे के हर एक एस्पेक्ट के मायने निकाल के लाता है। तो इसमें अभी के लिए जैसे कोर एसएसबी की ट्रेनिंग तो हम करा देंगे जब आपका रिटर्न निकल जाएगा। अभी के लिए आपको काम करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लीडरशिप स्किल्स पे, कॉन्फिडेंस पे, डिसीजन मेकिंग पे, और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी पे। ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या भी ना समझो, बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ अच्छे इंसान बनना स्टार्ट कर दो, और जहां पे मौका मिले डू पार्टिसिपेट। अगर आप स्कूल में हो, स्कूल के इवेंट से पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में
में पार्टिसिपेट करो, जहां बोल सकते हो बोलो, और कम्युनिकेशन हो सके तो इंग्लिश लैंग्वेज में करो। एंड अगर पॉसिबल हो तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ज्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, बस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। उससे दो तीन चीजें होंगी। एक तो आसपास क्या चल रहा है जीके ये पता होगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है, अवेयर्ड कैंडिडेट हो गए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गए, इंग्लिश में हेल्प मिलेगी, जीके में हेल्प मिलेगी, और हर जगह से आपको लगेगा कि हाँ यार ये नॉलेज तो ऐसी है, मतलब मुझे पता होनी चाहिए। जो नॉर्मली बच्चा गायब रहता है, जेई वाला बच्चा एकदम गायब रहता है ना देश दुनिया से, वैसा बच्चा एनडीए में नहीं चाहिए, थोड़ा सा अवेयर्ड कैंडिडेट चाहिए। तो वो आपको ये मतलब धीरे 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 बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोर एसएसबी की तैयारी तो जब आप एनडीए निकाल लोगे ना तो एलडब्ल्यूएस एसएसबी आपकी करा देगा, इंडिया में द बेस्ट हम कराते हैं, आपको उसकी टेंशन है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप जो भी बच्चा कभी एसएसबी गया हो रिसेंट 2-3 साल में, आप उससे पूछना व्हाट इज द फीडबैक ऑफ एलडब्ल्यूएस एसएसबी, वो आपको बता देगा। इनफैक्ट एक और अच्छी बात बताऊं, जो बच्चा जेई की तैयारी करता है भैया, उसको टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस का भी मौका मिलेगा, और उसको नेवी टेक का भी मौका मिलता है। ये दो ऐसी एंट्री है जिसमें जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है। तो मतलब मेरा तो ऐसे मानना है, पर्सनली अगर आप कैपेबल हो तो जे और एनडी दोनों की तैयारी एक साथ कर लेनी चाहिए। देखो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। 2 साल की मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद के जो सुख है ना, वो सारी मेहनत वर्थ इट लगेगी आपको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट परेशानी हो, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।